जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर के। आज का वीडियो जो है बायोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न जो है पिछले गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, तो इस वजह से मैं इन सब प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न कहता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन दोनों व्यक्तियों ने किया था। उनका नाम क्या है, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। इस प्रश्न का जवाब क्या है आपका, ऑप्शन डी। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब तो आप लोगों ने 10वीं में ही पढ़ा होगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे आएंगे, अपना अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो जूलॉजी के जनक कौन है, वही है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, अपने थियोफ्रेस्टस भाई साहब है, ऑप्शन ए। और ये कौन है, ये जो है अरस्तु के शिष्य रह चुके हैं। आगे आएंगे, अपना अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, देखेंगे इसको भी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं, ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। इनको चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपना अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन डी। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस भाई साहब। ये जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन ए, अरस्तु। इसके लेखक कौन है, अरस्तु। ये प्रश्न जो है बहुत ही बार पूछे गए हैं साथियों, आप लोग यकीन मानिएगा ये जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ आज के वीडियो में। आगे आएंगे, 9वां प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आएंगे हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कहता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो जीवधारियों के संबंध से होता है, इसका मतलब ये कहलाएगा जीव विज्ञान। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी। आगे आएंगे, 11वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का, ऑप्शन ए। याद रखिएगा आप लोग, ये जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ये प्रश्न जो है रीजनिंग में भी काम आते हैं। जो उस टाइप के प्रश्न होते हैं ना, ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध डी से किस प्रकार होगा, ऐसा टाइप से। आगे आएंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आगे आएंगे, अपना अगला प्रश्न है, पुष्पों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो पुष्पों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है साथियों, इतना याद रखिएगा। अपना 14वां प्रश्न है, डेड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेड्रोलॉजी का संबंध क्या है आप लोग देखिएगा, एक रहा ऑप्शन ये रहा और बाकी के 3 यहाँ पे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, डेड्रोलॉजी के संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। याद रखिएगा आप लोग, ये जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न। आगे आएंगे, अपना अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये पुष्पों नहीं पुष्पों होगा, पुष्पों। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोग बताइएगा, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी यही है, ऑप्शन ए। आगे आएंगे, 16वां प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी, जीवाश्मों का अध्ययन। आगे आएंगे, 17वां प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइएगा, ऑप्शन ए, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर।
तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है यही है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। 18वां प्रश्न है, क्या बोल रहा है देखेंगे। जीवों एवं वातावरण के अंदर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप लोग देखिएगा, बताइएगा। ये जो है पारिस्थितिकी कहलाती है। आगे आएंगे, अपना 19वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था दोस्तों, ऑप्शन सी। आगे आएंगे, अपना आज का लास्ट प्रश्न है 20वां नंबर का, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो किसका वर्णन होता है? इसमें जो है वन के विकास का वर्णन होता है सिल्वीकल्चर में। ठीक है साथियों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।